डन। जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। एक बार कंफर्म कर दो, एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन? एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? फटाफट से कंफर्म करो, फिर उसके बाद विल स्टार्ट द क्लास। जय हिंद भाई सबको, एंड जय हिंद के साथ गुड इवनिंग टू यू ऑल। मोस्टली तो इसमें तुम स्कूल वाले हो गए, स्कूल से आ गए वापस। आज मेरी क्लास 3:30 की जगह 5 बजे हो रही है। आई मीन 5:30 में हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ लेंगे इस टाइम पे भी, कभी तो पढ़ना ही है। होपफुली डीपीपी सॉल्व कर रहे हो साथ के साथ सब लोग, जो डीपीपी मिल रही क्विज के फॉर्म में सॉल्व कर रहे हो साथ के साथ। चलो भाई, ओके, लेट्स गेट बैक टू ट्रैक। फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे, क्लास का रिचुअल फटाफट से एक बार लाइव चैट में लिखेंगे क्या? भारत माता की जय। भारत माता की जय का उद्घोष करें एंड लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विथ फुल जोश। मैं सुबह से बैठे बैठे भाई इंतजार कर रहा हूं, कब होगी क्लास, कब होगी क्लास, अब वक्त आया। चलो भाई, आज हमारा तीसरा और आखिरी लेक्चर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है? दिस विल बी द थर्ड क्लास एंड लास्ट क्लास फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कल से नया चैप्टर दैट विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होगा। अगर बात करें कि हमने क्या क्या चीजें कल कवर करी थी, तो भाई कल हमारी कवर हुई थी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के साथ ही कल हमने कवर करे थे कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। 2 रूट कॉमन कब होंगे, 3 रूट कॉमन कब, 1 रूट कॉमन कब होगा, ये दोनों कंडीशन पढ़े थे। और उसके साथ में हमने कल ग्राफ देखा था। एक टॉपिक जो कल होना चाहिए था बट किसी कारण वो नहीं हो पाया था, वो टॉपिक आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे, दैट इज साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बी रेडी फॉर दैट, बी रेडी फॉर द जेंटलमैन। आ जाओ जरा, आज का हमारा टारगेट क्या क्या होगा, क्या क्या अपने को पढ़ना है। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कल का टॉपिक थोड़ा सा रह गया था, वो आज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के बारे में थोड़ा जानेंगे, और इनइक्वालिटीज के बाद जरा इंटरवल ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, और इंटरवल ऑफ रूट के बाद फिर लोकेशन ऑफ रूट, और लास्ट में ये एक तुम्हारे लिए बोनस रहेगा, ये एक तुम्हारे लिए बोनस रहेगा, डकार्ट रूल ऑफ साइन, क्योंकि हो सकता है इसके सवाल इस बार आ जाएं, तो डकार्ट रूल ऑफ साइन विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम। लास्ट में वक्त बच गया हमारे पास, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। स्टार्ट करें भाई सेशन आज का, स्टार्ट करें आज का सेशन। ये टॉपिक हमारा कल क्या रह गया था, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कल क्या रह गया, तो सबसे पहले साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं। देखो, हमने देखा हुआ है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है मेरे भाई? ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इसे सॉल्व करने पे हमें x की ऐसी 2 वैल्यूज मिलती है जिसपे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाता है, करेक्ट? जिसपे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाता है। अब हमारे पास कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, सुनना ध्यान से, हमारे पास कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन उस कंडीशन को फॉलो कर ले, उस कंडीशन को फॉलो कर ले, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x, चाहे तुम x की कुछ भी वैल्यू रख लो, चाहे तुम x की कुछ भी वैल्यू रख लो, वो या तो ग्रेटर देन 0 आएगा या लेस देन 0 आएगा, वो या तो ग्रेटर देन 0 आएगा या लेस देन 0 आएगा। ध्यान से देखो, अगर हमने लिखा कि fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर हमने कभी लिखा कि fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो मेरे भाई केस नंबर 1 क्या बनेगा? fx विल बी ग्रेटर देन 0, fx विल बी ग्रेटर देन 0। और इसका एक ही केस पढ़ना है, चारों पांचों केस का कुछ मतलब नहीं बनता, यहीं से सवाल बनेगा। fx विल बी ग्रेटर देन 0 इफ एंड ओनली इफ, IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0। कहने को औचित्य यह है कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर bx प्लस c में अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि a वहां पे पॉजिटिव है और उसका डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 है, और उसका डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 है, तो मेरे भाई वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा ही पॉजिटिव होगा, चाहे तुम वहां पे x की कोई भी वैल्यू दे दो, चाहे तुम x की कोई भी वैल्यू दे दो, सब काम करेगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? दूसरा केस अगर लिखना चाहो तो यहीं पे लिख लो मेरे भाई कि fx विल बी लेस देन 0 एंड ओनली इफ a is less than 0 and d is less than 0। यही दोनों कंडीशन से सवाल पूछना होगा तो पूछेगा, d is greater than 0 वाले से सवाल नहीं पूछा जाएगा एनडीए में।
तो मेंटली प्रिपेयर रहो, मैं ऑथोराइज कर रहा हूं यहां पे खड़े होके। कुछ सवाल देखेंगे जिससे ये चीज बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन दिख रहा होगा सबको यहां पे। क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द गिवन एक्सप्रेशन, ये अपने पास एक्सप्रेशन है, दिस गिवन एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। भाई मेरे अभी वही तो हमने पढ़ा कि एफ एक्स की जो वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। मतलब ये हमेशा पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि जो ये ए है वो ग्रेटर देन 0 है और डिस्क्रिमिनांट जो है वो लेस देन 0 है। यस और नो, यस और नो, विद मी लेडीज एंड जेंटलमैन, विद मी। आ जाओ जरा, इसी कंडीशन को लेकर के हम यहां पे आगे बढ़ेंगे, इसी कंडीशन को हम यहां पे लेकर के आगे बढ़ेंगे। पहला कंडीशन, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे क्या है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे 1 है, ये तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है ना, ध्यान से समझो, ये तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है ना। तो इस ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है तो हमें यहां पे कुछ करना ही नहीं है, हमें दूसरा कंडीशन लेकर के चलना पड़ेगा कि डी की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। थोड़ा सा स्लो बोलूं क्योंकि टाइम को देखते हुए स्पीड बढ़ाना पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं कि स्पीड बढ़ाने का मेरे का शौक है, बट टाइम देखते हुए स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। दिस इज द लास्ट क्लास, हमें ये खत्म करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू हमारी लेस देन 0 होनी चाहिए, यस और नो। डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू अगर लेस देन 0 है मेरे भाई तो बी स्क्वायर, बी के काम कौन कर रहा है, माइनस 3a स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac का मतलब 4x स्क्वायर कोफिशिएंट a और c का काम ये पूरा करेगा यानी कि 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 11। दिस शुड बी लेस देन 0, दिस शुड बी लेस देन 0। ठीक है मेरे भाई, अब जरा इसको पूरा ओपन करते हैं। इस पूरे ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 3 6 6a माइनस ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस 8a स्क्वायर माइनस का 8a प्लस का 44, माइनस का 8a प्लस का 44 इज लेस देन 0, इज लेस देन 0। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो 9a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 8a क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये बन जाएगा माइनस 14a, करेक्ट है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये 4, ये 1 और ये 44, ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 45 एंड दिस शुड बी लेस देन 0 एंड दिस शुड बी लेस देन 0। अब देखो, अब तुम्हारे पास दो तरीके बनते हैं सवाल सॉल्व करने के। एक तरीका जो होगा तुम इस इनइक्वालिटी को पूरा सॉल्व करो, एक तरीका जो होगा तुम इस इनइक्वालिटी को पूरे तरीके से सॉल्व करो और सॉल्व करके तुम अपना आंसर निकालो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तुम ऑप्शंस में से वैल्यू पकड़ो। क्या मैंने बोला, तुम ऑप्शंस में से वैल्यू पकड़ो और इसमें पुट करके देख लो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी योर आंसर। दोनों तरीका हम सीखेंगे यहां पे। एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शंस यूज करना विल बी अ बेटर थिंग। एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शंस यूज करना विल बी अ बेटर थिंग। यहां पे अगर इसे सॉल्व करेंगे बेसिक तरीके से तो हम क्या बोलेंगे कि a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 5a, मिड टर्म स्प्लिट हो जाएगा, 9 5 14 बन रहा है, प्लस 45 इज लेस देन 0। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, यहां से a कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा a माइनस 9, यहां से माइनस 5 अगर कॉमन ले लिया मेरे भाई तो ये बन जाएगा a माइनस 9। इधर लिखो बाकी चीजें तो मेरे भाई ये ओवरऑल क्या बनेगा, a माइनस 5 a माइनस 9 इज लेस देन 0, इज लेस देन 0। अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो यहां पे कहीं 5 आएगा, यहां पे कहीं 9 आएगा, प्लस माइनस प्लस का केस लेकर के चल लो, प्लस माइनस प्लस का केस लेकर के चल लो। हमारा लेस देन का इनइक्वालिटी था और लेस देन की इनइक्वालिटी में हम ये नेगेटिव वाले वैल्यू को कंसीडर करते हैं। क्या हुआ भाई, हाँ, लेस देन के केस में हम ये नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर करते हैं तो हम बोलेंगे क्या कि जो अपना a है, जो हमारा a है ये 5 और 9 के बीच में कहीं पड़ेगा और ऐसा हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्या ये बात क्लियर है लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या ये बात क्लियर है, क्या ये कॉन्सेप्ट चमक गया अच्छे से, यस और नो, यस और नो, क्या ये कॉन्सेप्ट दिमाग में छप गया अच्छे से। इसका सवाल आएगा तो संभाल लोगे पेपर में, ए शाबाश, इसका सवाल आएगा तो संभाल लोगे पेपर में। संभालना पड़ेगा मेरे भाई क्योंकि सवाल आएगा, संभालना पड़ेगा क्योंकि सवाल आएगा। ए अरे शाबाश, बहुत बढ़िया। ए फॉर एप्पल ना, ए फॉर एप्पल बचपन में, German, if you are preparing for Forge, then for you A should be alpha, B should be bravo,
सी शुड बी चार्ली एंड डी शुड बी डेल्टा, ई शुड बी एको। अब एफ जी एच आई जे के ये सारी चीजें तुम ढूंढना, एटलीस्ट 5 तक पता होने चाहिए। ए फॉर अल्फा, बी फॉर ब्रावो, सी फॉर चार्ली, डी फॉर डेल्टा, ई फॉर एको। फौज में ए फॉर एप्पल नहीं चलता, ठीक है। शाबाश, चलो चला 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 लवकर चला। कुछ डाउट आया किसी के? सर एक बार फिर बता दीजिए लास्ट स्टेप। सर ऑप्शन पुट करके करो, ऑप्शन पुट करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाला रिपीट कर दो, ये ग्राफ कैसे बना है। दीपांशु मेरा भाई अभी रुक जा, अभी जस्ट इनइक्वालिटी बताऊंगा, जस्ट इनइक्वालिटी थोड़ा अच्छे से समझा दूंगा, उसमें तुझे समझ में आ जाएगा, टेंशन मत ले, ठीक है। कुछ और सवाल इससे बने हैं, एक और सवाल है हमारे पास, एक और सवाल है, आ जाओ जरा सॉल्व करो, सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो। मुझे इसका आंसर वांसर नहीं पता है, मुझे इसका आंसर नहीं पता, अदरवाइज पोल दे देता है। ऐसे ही पोल दे दूं क्या? थोड़ा पोल लेके क्या करोगे, सॉल्व करो। फॉर ऑल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10 माइनस 3a इज ग्रेटर देन 0, दिस इज ग्रेटर देन 0। प्लीज स्लो करें, ठीक है। आ जाओ जरा, आ जाओ जरा मेरे भाई, आ जाओ जरा मेरे भाई, स्लो करेंगे, स्लो का भी अपना अलग मजा है, स्लो करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10 माइनस 3a की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 है। ये ग्रेटर देन 0 कब होगी मेरे भाई? जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे क्या है 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है। दूसरा कंडीशन क्या है मेरे भाई, जो ये d है, d की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, तो हम d की वैल्यू लेस देन 0 करेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। जरा d की वैल्यू निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो 2a का स्क्वायर करेंगे, ये कितना बन जाएगा मेरे भाई? ये बन जाएगा 4a स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर हो गया, माइनस 4ac करेंगे तो माइनस 4 इंटू a की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 है, c की वैल्यू मेरे भाई यहां पे कितनी है 10 माइनस 3a है, इसको हम लिखेंगे क्या? लेस देन 0 लिखेंगे। वापस जरा इसे सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस 40, ये क्या हो जाएगा प्लस का 12a, इसे हम लिख सकते हैं लेस देन 0। पूरे में से हम चाहें तो 4 कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 इज लेस देन 0। अब 4 दूसरी साइड अगर डिवाइड भी हो जाए तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी पे। हमने इसे लिख दिया a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 इज इक्वल टू 0। थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे तो जरा देखो मिड टर्म स्प्लिट हो रहा है क्या, जरा देखो मिड टर्म स्प्लिट हो रहा है क्या? हाँ भैया मिड टर्म स्प्लिट तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2a माइनस 10 इज लेस देन 0। थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको, थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको, तो यहां से हम a ले लेंगे कॉमन, कॉमन लेने पे यह आ जाएगा a प्लस 5, फिर इसमें से हम ले लेंगे माइनस 2 कॉमन, तो फिर यह आ जाएगा a प्लस 5, फिर हम इसको कर देंगे लेस देन 0, फिर यहां पे हम ओवरऑल में से एक ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस 5, एक ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस 2, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे लेस देन 0। अब जरा नंबर लाइन पे करेंगे प्लॉट, नंबर लाइन पे करेंगे प्लॉट, यहां पे कहीं अपना आएगा माइनस 5 और यहां पे कहीं आएगा अपना 2, प्लस माइनस प्लस, हमें लेस देन वाली इनइक्वालिटी चाहिए, मतलब हमें बीच वाली वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू कहां होनी चाहिए? माइनस 5 से 2 के बीच में होनी चाहिए, ये रहा आंसर। ऐसे समझ में आया? स्लो, डोंट टेल मी कि सर ऐसे ही पढ़ाओ इतना स्लो, डेयर नॉट टेल मी टू टीच लाइक दिस, इतना स्लो नहीं पढ़ा सकता मैं, पढ़ा नहीं सकता, पढ़ा सकता हूं बट सिलेबस को भी ध्यान में रखते हो, थोड़ा स्पीड चलना पड़ता है अपने को। शाबाश, बी 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 एक नंबर, ब्रावो। ये क्या हो गया? अपने आप बंद हो रहा, चलो चलो ठीक है, ऑल पॉजिटिव, शाबाश। किसी कोई डाउट आउट यहां पे? लास्ट प्लीज एक बार, सर ऑप्शन से कैसे करेंगे? ऑप्शन से कैसे करेंगे? लो भाई, ऑप्शन से करने के लिए हमें यहां तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, हमें यहां तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, ठीक है। वहां तक पहुंचने के लिए मेरे भाई हम यहां पे देखेंगे कि a की वैल्यू लेस देन माइनस 5 अगर हमने रख दिया तो क्या वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? a की वैल्यू अगर माइनस 5 से छोटी रख दे तो क्या वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? वैसे हम चाहे तो
प्लॉट करके देख सकते हैं, वैसे हम चाहे तो प्लॉट करके देख सकते हैं, वैसे भी पता चल जाएंगी चीजें। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि 2 से कोई बड़ी वैल्यू हमने डाल दी, मैंने क्या बोला, अगर 2 से कोई बड़ी वैल्यू तुम यहां पे डाल रहे हो तो 2 से बड़ी वैल्यू लेट्स से 3 अगर तुमने यहां डाला तो ये 3 + 5 क्या हो जाता, 8 हो जाता, करेक्ट है। और 3 - 2 क्या होता, 1 होता, तो ये तो 8 बन जाता ना, 8 < 0 थोड़ी है, तो ये फेल हो जाता। समझ गए बात, समझ गए बात। यहां पे जैसे दे रखा है कि a इज लेस देन -5, तो -5 से छोटी कोई वैल्यू सोचो, भैया -6 सोच लेते हैं। अगर तुमने यहां पे -6 रखा होता a की जगह, तो ये क्या बन जाता, -6 + 5 इंटू में यहां क्या हो जाता, -6 - 2, तो ये भी नेगेटिव वैल्यू, ये -1, ये नेगेटिव वैल्यू -8, तो ये तो ओवरऑल ग्रेटर देन 0, तो ये तो ओवरऑल ग्रेटर देन 0 हो जाता। समझ गए बात। बोल रहा गुड मॉर्निंग एवरीवन, अरे दादा कौन से नशे में रह रहे हैं आप लोग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग का वक्त चल रहा है अभी। कुछ अच्छा स्टफ मिल रहा है तो डू लेट मी नो। दिल्ली का स्टॉक खत्म हो गया भाई, मनाली से हो के आ रहा तो बताना। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जरा क्वालिटी इनइक्वालिटीज के बारे में समझ लेते हैं। जिसको ये लेस देन और ग्रेटर देन वाले में दिक्कत हो रही थी, यहां पे सारी समस्याएं क्लियर हो जाएंगी, यहां पे सारी समस्याएं क्लियर हो जाएंगी। आ जाओ जरा समझते हैं, समझते जरा यहां पे मेरे भाई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। अब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज क्या होता है कि हमने देखा था यहां पे स्टार्टिंग में कि ax² + bx + c = 0 करके जब हम सॉल्व करते थे तो हमें x की दो ऐसी वैल्यूज मिलती थी, हमें x की दो ऐसी वैल्यूज मिलती थी जो क्या करती थी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती थी और ये 0 हो जाता था, करेक्ट है। अब कई बारी यहां पर ना ये ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ आ जाता है, ये लेस देन 0 लिखा हुआ आ जाता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ आ जाता है, या लेस देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ आ जाता है। समझे, तो ऐसे करके भी आ सकता है। ऐसे करके जब आया तो ये सारे जो फिगर्स हैं, ये सारे जो फिगर्स हैं, ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं मेरे भाई, ये इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब भी हम कभी ax² + bx + c इज ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करेंगे, जब भी इसे सॉल्व करेंगे तो हम बहुत सारी x की ऐसी वैल्यूज निकाल पाएंगे, बहुत सारी की बात कर रहा हूं, बहुत सारी ऐसी x की वैल्यूज निकाल पाएंगे जो यहां पे पुट करने पे ओवरऑल वैल्यू ग्रेटर देन 0 दे दे, जो यहां पे पुट करने पे ओवरऑल वैल्यू ग्रेटर देन 0 दे दे। क्या बोल रहे हो कि सर बहुत सारी x की तो वैल्यू नहीं निकाल सकते, बड़ी मुश्किल से तो एक छोड़ के गई है, हैं? किसी दिमाग में ऐसा ख्याल आया तो बहुत मारेंगे। 3 महीने में एनडीए का पेपर है, केवल इस x पे फोकस करो, उस x को जाने दो। सर इधर इधर अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना होता है, देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना होता है। अगर मान लो कि कभी लिखा हुआ आ गया कि x² जो हमने पहले इक्वेशन सॉल्व किया है ना, उसी को यूज करते हैं। x² - 5x + 6 इज लेट्स से ग्रेटर देन 0। क्या मैंने बोला, x² - 5x + 6 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है मेरा भाई, इसे हम चाहे तो ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x² - 3x - 2x + 6 इज ग्रेटर देन 0। इन दोनों में से अगर हमने x कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, x - 3, इसमें से -2 कॉमन ले लिया तो x - 3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है मेरा भाई, यहां पे यह आ जाएगा x - 2 x - 3 इज ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी किस चीज की, उस पर ध्यान देना, बार बार याद दिला देते हो। x - 2 x - 3 इज ग्रेटर देन 0। अब इसके बाद क्या करेंगे मेरे भाई, एक बार इसको 0 से इक्वेट करो। जब इसको 0 से इक्वेट करोगे तो तुम्हारी x की वैल्यू यहां से कितनी बनती, 2 बनती। एक बार इसको इक्वेट करोगे तो तुम्हारी x की वैल्यू कितनी बनती, 3 बनती। अब नंबर लाइन पे जाओ, नंबर लाइन तो सबको पता होगा, जो छोटी वैल्यू बनती है वो लेफ्ट हैंड साइड में आती है, 2 यहां आएगा और 3 कहीं यहां आएगा। अब उसके बाद तुम्हारा ध्यान कहां जाना चाहिए, जिनको इनइक्वालिटी में दिक्कत हो रही थी अभी क्लियर हो जाएगा, तुम्हारा ध्यान यहां पे जाना चाहिए कि ये साइन कौन सा है, ये ग्रेटर देन का साइन है मेरा भाई, ये ग्रेटर देन का साइन है मेरा भाई, ग्रेटर देन का साइन है, तो यहां पे हम लिखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये पॉजिटिव साइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव साइन मेरे भाई रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर देन को, पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर देन को, नेगेटिव साइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है लेस देन को। तो अगर ग्रेटर देन की बात करेंगे, अगर ग्रेटर देन की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ये जो x है ना, ये जो x है ये कहां से बिलोंग करती है, तुम्हें तो पता ही होगा कहां से बिलोंग करती है x।
तो x बिलोंग्स टू दो से हर छोटी वैल्यू, दो से हर छोटी वैल्यू, तो हम यहां पे लिखेंगे माइनस इंफिनिटी से 2 और ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्या होता है अभी समझाऊंगा। यूनियन 3 से लेकर के 3 भी ओपन ब्रैकेट से इंफिनिटी तक ओपन ब्रैकेट। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा है, जिनको ये नहीं पता कि भैया ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्या होता है, जरा इधर देख लो, इस लाइन के इधर देख लो कि ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। अगर हमने कभी ऐसे लिख रखा है, 2 से 5 ओपन ब्रैकेट, तो इसका मतलब हुआ 2 से लेकर के 5 के बीच में आने वाली हर संख्या, बट 2 और 5 को इंक्लूड नहीं करोगे। समझ गए? ये होता ओपन ब्रैकेट का मतलब। ये भी जो साइन है ये भी ओपन ब्रैकेट को ही रिप्रेजेंट करता है। अब बोलोगे भैया क्लोज ब्रैकेट क्या होता है, तो क्लोज ब्रैकेट होता है 2 5, जब ऐसे लिख देंगे, जब ब्रैकेट इस फॉर्म में बनेगा तो ये होता है क्लोज ब्रैकेट। और क्लोज ब्रैकेट यूजुअली कब होता है, जब ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ रहता है। यहां पे यही इनइक्वालिटी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ चलती, सुन लो जरा, जो पूछ रहे थे कि ओपन ब्रैकेट क्यों, अगर यही इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ चलती तो हम यहां पे 2 के साइड में क्लोज ब्रैकेट लगाते और यहां 3 के साइड में क्लोज ब्रैकेट लगाते, बट इनफिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगता है। क्या इतनी सी बात क्लियर है लेडीज एंड जेंटलमैन? क्या इतनी सी बात क्लियर है? कंफर्म करो, डू लेट मी नो, क्या इतनी सी बात क्लियर है? फटाफट से चलो आ जाओ जरा। अगर इतनी सी बात क्लियर है तो जरा ये सॉल्व करना। मैं अगर लिखूं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस 7x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x, यहां पे अगर हमने लिख दिया माइनस 12 इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स का इंटरवल क्या होगा जरा फाइंड करेंगे, जरा फाइंड करेंगे फटाफट से। इंटरवल क्या होगा जरा फाइंड करें, आओ जरा। देखो जब भी ऐसा सवाल आए कि वहां पे ये एक्स स्क्वायर के आगे जो साइन लगा हुआ वो नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो हैक बता रहा हूं कैसे सॉल्व करोगे। तुमने पूरे में से माइनस कॉमन ले लो, क्या मैंने बोला, पूरे में से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेने पे ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज ग्रेटर देन 0 है। अब एक बात समझो, यहां पे एक चीज सीखने वाली है। अब मेरे भाई यहां पे एक चीज सीखने वाली बात यह है कि जब भी नेगेटिव साइन इनइक्वालिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब दूसरी साइड मल्टीप्लाई होगा, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाती है इनइक्वालिटी, रिवर्स हो जाती है। तो बस ये माइनस को अगर दूसरी साइड भेजेंगे तो मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन के बजाय लेस देन 0 बन जाएगी। यस और नो, ये ग्रेटर देन के बजाय लेस देन 0 बन जाएगी। अब चाहो तो इसको मिड टर्म में स्प्लिट करने के लिए तुम लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज लेस देन 0। यहां से हमने चाहा तो x कॉमन ले लिया, ये बन गया x माइनस 4, यहां से माइनस 3 कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा x माइनस 4 इज लेस देन 0। यहां पे हमने इसे लिख दिया x माइनस 3 और ये मेरे भाई x माइनस 4 इज लेस देन 0। वापस लेट्स गेट बैक ऑन नंबर लाइन। अगर 0 से इक्वेट करेंगे तो 3 और 4 बनेंगे, 3 कहीं लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और 4 कहीं इधर आएगा, करेक्ट। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पे लास्ट में फाइनल साइन किस चीज का आया भैया, लेस देन का आया है, तो लेस देन वाला काम कौन करेगा, ये जहां पे नेगेटिव आया दिस विल बी लेस देन। तो हम बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू 3 to 4, x बिलोंग्स टू 3 to 4। क्या ये बात क्लियर है जेंटलमैन, क्या ये बात क्लियर है? 3 to 4 ओपन इंटरवल, शाबाश, 3 to 4 ओपन इंटरवल। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 3 to 4 ऐसे लिख दो, या तुम्हारा मन तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 to। डन है? 3 से 4 के बेचारे जियो, 1 नंबर, शाबाश। ओपन ब्रैकेट, यस सर यस सर यस सर यस सर, 1 नंबर। इनइक्वालिटी क्लियर है सबको? इनइक्वालिटी में होपफुली किसी को कोई समस्या नहीं आई होगी, चाहे तुम मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हो या नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हो, किसी बैकग्राउंड से हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहीं पे समझते चलना, एक चीज और मेरे भाई यहीं पे समझते चलना। अगर हमने कभी लिखा कि b
बाई ए इज ग्रेटर देन जीरो। समझो जरा, बी बाई ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड ए इज नेगेटिव मेरे भाई अगर ए नेगेटिव है ना, अगर ए नेगेटिव है तो दूसरी साइड मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, यहां पे रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बी विल ऑल्सो बी लेस देन जीरो। समझे क्या ये बात कि इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा अगर नेगेटिव दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो तो। विद मी जेंटलमैन, क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? ठीक है। सर तो नहीं भोजपुरी बोला तो सबको बुझाई, बोलना का फायदा का? पैसा सबने दिया भाई, सबको पढ़ाना पड़ेंगे। अगर भोजपुरी में पढ़ाएंगे तो कुछ कुछ समझ आएगा, कुछ बोलेंगे सर ये कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हो। सर -3 होगा या 3 ही होगा ना मेरे भाई। इक्वेट करोगे तो क्या बन जाएगा, x=3 बन जाएगा। मेरे मार्क्स से वीक की स्पेलिंग गलत है पहले, और मैं 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा हूं, अभी 12th में हूं भाई। तो जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान तो दे, जो पढ़ाया जा रहा है उसमें ध्यान तो दे मेरे भाई। पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्टली कैसे डाल रहे हो भाई, उसको वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं। अगर नंबर लाइन पे एक वैल्यू यहां आई है, एक वैल्यू यहां आई है, तो किसी भी साइड से पॉजिटिव ऐसे डालते हुए जा सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर देन को और नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है लेस देन को। दिस इज ऑल अबाउट इनइक्वालिटी। जरा अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं जेंटलमैन, इंटरवल ऑफ रूट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम किस चीज से मार्क करते हैं तुम्हें पता ही होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम हमेशा पिंक कलर से मार्क करते हैं। तो मार्किंग कर दो अपने नोटबुक में पिंक कलर से, और जरा आगे बढ़ते हैं, इंटरवल ऑफ रूट्स को समझते हैं। इंटरवल ऑफ रूट्स क्या होता है कि तुमने ऐसे देखे होंगे सवाल ना, तुमने ऐसे देखे होंगे सवाल कि सम ऑफ रूट इज ग्रेटर देन जीरो, सम ऑफ रूट इज लेस देन जीरो, बेबी कर्व मेथड। हाँ बेबी कर्व बोलो या बेबी कर्व बोलो, दोनों बराबर है। तुमको बेबी की याद आ रही है तो तुम बेबी कर्व बोलोगे, हमें कोई याद करने वाला है नहीं तो हम बेबी कर्व भी बोलेंगे। आ जाओ जरा इंटरवल ऑफ रूट्स की बात करें। इसमें 3-4 केसेस पढ़ने पड़ते हैं। केस नंबर वन क्या मेरे भाई, बोथ रूट पॉजिटिव, बोथ रूट पॉजिटिव। अगर कोई ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसके दोनों रूट पॉजिटिव है, मेरे भाई, तो हम वहां पे ऐसा बोल सकते हैं क्या कि उसके सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी, और साथ में साथ अल्फा बीटा की भी जो वैल्यू होगी वो भी ग्रेटर देन जीरो होगी। यस और नो? कि अगर सम ऑफ रूट पॉजिटिव है, अगर दोनों रूट पॉजिटिव है तो दोनों को जोड़ोगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्या ये बात क्लियर है? जेंटलमैन? क्लियर होना चाहिए। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भैया? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। हम बोलेंगे कि माइनस बी बाई ए इज ग्रेटर देन जीरो, और अल्फा बीटा क्या होता है? सी बाई ए, तो ये भी ग्रेटर देन जीरो। अब यहां पे एक काम की बात समझो, जो पिंक कलर से लिखेंगे, पिंक कलर से इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हैं, तो जरा इसको लेकर के एक हम इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे जिससे सवाल बनेगा, इस स्टेटमेंट से सवाल बनेगा। अगर कभी मैं बोलूं कि इफ प्रोडक्ट ऑफ रूट is greater than zero, if product of root is greater than zero, then C and A will be of same sign, with me gentlemen? क्या ये बात समझ में आई कि कभी भी अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट ग्रेटर देन जीरो हो रहा है तो सी और ए दोनों सेम साइन के हो गए। क्यों भैया ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ कि अगर दोनों नेगेटिव हैं, अगर दोनों ही नेगेटिव रहते तो तुम लिखते माइनस सी बाई माइनस है, इससे ये कट जाता, वापस सी बाई ये ग्रेटर देन जीरो बनता, पॉजिटिव बनता। दोनों ही पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव वैसे भी पॉजिटिव ही बनता है। क्या ये बात समझ में आ गई जेंटलमैन? क्या ये पिंक वाली स्टेटमेंट सबको क्लियर है? बताओ फटाक से। एक नंबर, शाबाश। डीपीपी का क्वेश्चन है, शाबाश। डीपीपी का क्वेश्चन ध्यान में रहना चाहिए।
थोड़ा और लिख सकते हैं क्या? इसमें भी कुछ लिख सकते हैं क्या ऐसा? इसमें भी कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ, इसमें पिंक कलर से लिखते हैं जरा। हाँ, इफ अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 0, इफ अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 0, देन वन ऑफ ए और बी इज नेगेटिव, देन वन ऑफ ए और बी इज नेगेटिव। भैया ऐसे कैसे आपने बोला? ऐसा इसलिए बोला मेरे भाई क्योंकि हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए पॉजिटिव तभी बनेगा जब बी और ए में से कोई एक नेगेटिव वैल्यू होगी। अगर ए नेगेटिव वैल्यू होगी तो इस माइनस को काट देगी, बी नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो इस माइनस को काट देगी। बट अगर कहीं दोनों ही नेगेटिव हो गए, बट कहीं अगर दोनों ही नेगेटिव हो गए तब क्या हो जाएगा? तब ग्रेटर देन 0 होगा क्या? कभी कभी नहीं होगा। इसी को चाहे तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, इसी को चाहे तो मेरे भाई दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, और ए एंड बी विल बी ऑफ अपोजिट साइन। ए एंड बी विल बी ऑफ अपोजिट साइन। विद मी जेंटलमैन, विद मी? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? फटाक से बताओ, इज इट क्लियर? शाबाश। सर प्लीज थोड़ी हिंदी भी यूज करो। मेरे भाई हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं, हिंदी में ही तो पढ़ा रहे हैं, बस लिख इंग्लिश में रहे, हिंदी में नहीं लिख सकते हैं यार। डीवी में गलत हो गया, अब सही हो जाएगा ना, अब सीख गए ना। अब ये बोल रहा है कि माइनस बी बाई ए क्या होता है, तो कल की क्लास देखना, कल की क्लास के पहले दिन की क्लास देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि माइनस बी बाई ए क्या हो जाता है। एग्जाम्पल्स अगर समझो तो जब ये वाला हमने इक्वेशन लिखा था, ये वाला इक्वेशन याद है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन याद है? इसके दो रूट निकल करके आ रहे थे। कौन कौन से इसके रूट आ रहे थे? यहां पे अल्फा की वैल्यू अपनी 2 आ रही थी और बीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी? 3 आ रही थी। याद है कि नहीं याद है? यहां पे तुम देखोगे कि x का कोफिशिएंट क्या है, -5 है, मतलब b की वैल्यू -5 है, और a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a की वैल्यू क्या है, 1 है। ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, ये दोनों अपोजिट साइन के हैं कि नहीं है? क्लियर हो गई बात? बताओ जरा, क्लियर हो गई बात अभी? सर अब मैथ बहुत अच्छा पढ़ाता, थैंक यू मेरे भाई। अगर चीजें समझ में आ रही हैं बस वही चाहिए, दिस इज व्हाट अ टीचर वांट कि उसके स्टूडेंट्स को उसकी बातें समझ में आ जाए। वोट फॉर क्लियर बोल रहा है, बिना मतलब का क्लियर। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? अब की बार 400 पार एनडीए में। अरे वो वाला एनडीए, अपना वाला नेशनल डिफेंस एकेडमी वाला। तुम लोग भाई कंट्रोवर्सी करवाओगे, हमको पता है, तुम लोग करवा के मानोगे कंट्रोवर्सी। भैया हम कुछ नहीं बोले हैं, मेरे स्टूडेंट्स बुलवा रहे हैं मेरे से, हमारी कोई गलती नहीं है। मेरे घर पे ईडी का छापा नहीं आना चाहिए। स्टूडेंट्स मुझे ऐसे मिले हैं तो क्या करूं? माइनस बी बाई ए समझा दीजिए। मधु तुमको वीडियो कॉल करे क्या? माइनस बी बाई ए बोल रहे हो या बोल रही हो, तुमको वीडियो कॉल करे कि माइनस बी बाई ए समझा दिया। माइनस बी बाई ए क्या होता है? सम ऑफ रूट के बराबर होता है। आई? आउट ऑफ 10 हम उसको कुछ रेट नहीं करेंगे, जो खेलना चाहिए था वो लोग खेले नहीं रहे तो फिर क्या। केस नंबर 2 समझे जरा, केस नंबर 2 समझो जेंटलमैन, केस नंबर 2 समझो। बोथ रूट नेगेटिव, बोथ रूट नेगेटिव। अगर दोनों के दोनों रूट नेगेटिव है, अगर दोनों के दोनों रूट नेगेटिव हैं तो ऐसे केस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव प्लस नेगेटिव क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। यानी कि माइनस बी बाई ए की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0 होगी। यस और नो? बट अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा बीटा की वैल्यू यहां भी ग्रेटर देन 0 होगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव अल्टीमेटली पॉजिटिव ही बन जाता है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव अल्टीमेटली पॉजिटिव ही बन जाता है। आ जाओ जरा, तो हम यहां पे लिखेंगे कि c बाई ए इज
ग्रेटर देन 0। अब मेरे भाई जरा वापस अपने पिंक वाली शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, पिंक कलर से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हैं यहां पे, आ जाओ। अगर हमने बोला कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट की वैल्यू लेस देन 0 है, तो लिखो जरा, इफ अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 0, देन मेरे भाई, देन क्या लिखोगे कि ए एंड बी विल बी ए एंड बी विल बी ऑफ सेम, ए एंड बी विल बी ऑफ सेम साइन। यस और नो? ए एंड बी विल बी ऑफ सेम साइन। क्या यह बात क्लियर है जेंटलमैन? क्या यह बात क्लियर है? ये कोई पूछ रहा, कोई तो बता दो डीपीपी कहां मिलती है? डीपीपी बताओ इनको कहां मिलती है भाई। ये वीडियो कॉल जो लोग कर रहे हैं, किसको वीडियो कॉल करें? इसमें ए और बी का तो साइन सेम है, तो यहां पे मेरे भाई यहां पे ए और बी का साइन सेम है, तो इसकी बात कर रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहां पे जरा सम ऑफ रूट निकाल, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए करेगा तो -5 हो जाएगा। क्या ये स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जब भी लेस देन 0 होगी वहां पे ए और बी सेम साइन के होने चाहिए? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तभी तो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी बातें कर रहे हैं आप। लो अंकित उपाध्याय, तुमको हम फोन लगा रहे हैं, तुम्हारा हमको बहुत बढ़िया लगा कमेंट। कहां से फोन जाता कैसे है बे? छोड़ो, नहीं जा रहा है। अंकित उपाध्याय ने बड़ी बढ़िया लाइन लिखी थी, बहुत बढ़िया चीज लिखी थी अंकित उपाध्याय ने, कि सर आप जो लेवल पढ़ा रहे हैं ये ऊपर लेवल का हो गया, हम लोग इससे नीचे पढ़े थे, अगर यूपीएससी ने नीचे लेवल के पूछ दिए तो सॉल्व कर लेंगे। अबे भाई काहे नहीं सॉल्व कर लोगे यार, काहे नहीं सॉल्व कर लोगे? ये क्या बात हुई? अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज जरा देख रहे हो क्या? एक ब्यूटीफुल चीज देखोगे, एक ब्यूटीफुल चीज देखोगे। इसको यहां पे लिखते हैं, इसको यहां पे लिखते हैं ऐसे ऐसे करके, इसको बीच में लिखते हैं पिंक कलर से ऐसे ऐसे करके। देखो, ये देखो, इफ अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 0 एंड अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन 0। समझो जरा भाइयों, बातों को समझो। इफ अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 0 एंड अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन 0, देन मेरे भाई ए बी एंड सी विल बी ऑफ सेम साइन। क्या इस चीज पे ध्यान गया था तुम्हारा? क्या इस चीज पे ध्यान गया था तुम्हारा? अब बोलोगे भैया ऐसे कैसे, जरा एक एग्जांपल दो। लो, जो किसी भाई ने लिखा था, शायद अंकित उपाध्याय या किसी ने लिखा था कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, उसी एग्जांपल से समझो, उसी एग्जांपल से समझो। अगर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यहां पर अगर हमने किया अल्फा प्लस बीटा, यहां पर अगर हमने किया अल्फा प्लस बीटा, तो वो क्या आएगा? -5 आएगा, और ये क्या है? लेस देन 0 है। करेक्ट है ये बात? अगर हमने किया प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा, अगर हमने किया प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो ये क्या आएगा? c बाई, और ये किसके बराबर है? c के 6 के बराबर, तो ये ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव और 6 भी पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आ गई लेडीज एंड जेंटलमैन? क्या ये बात समझ में आ गई? बताओ जरा, नोट्स कहां मिलेगा? नोट्स तो अपलोड हो जाता है ना भाई क्लास के बाद, मुझे जहां तक पता है। मरोड़ मरोड़ में घने जा लिए मेरे भाई। हाँ, ये बात है। बारिश का मौसम, ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। बड़े आगे, अरे शाबाश, सबको समझ में आ गया।
चलो आगे बढ़े, केस 3 पे पढ़े जरा भाई। केस 3, बोथ रूट आर ऑफ अपोजिट साइन। केस 3, या फिर ऐसे लिख देते रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। भैया ये अपोजिट साइन का मतलब क्या हुआ? अपोजिट साइन का मतलब ये रहा कि अगर अल्फा पॉजिटिव है तो बीटा नेगेटिव होगा, अगर बीटा पॉजिटिव है तो अल्फा नेगेटिव होगा। समझ गया? अपोजिट साइन का मतलब यही हो गया। जन्मर जान हमर कलर सड़िया, सुन लिया? आया जरा, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। अगर रूट्स अपोजिट साइन के हैं तो हम क्या बोलेंगे कि जो अल्फा बीटा की वैल्यू है वो क्या है? दैट शुड बी लेस देन 0। यस और नो? दैट शुड बी लेस देन 0। बट क्वेश्चन में अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही है। विथ टाइम चीजें सीखोगे मेरे भाई, क्योंकि जब भी कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं साथ में जरूर क्वेश्चन करा रहा हूं। हर दिन क्लास में कम से कम 10 सवाल करा रहा हूं मैं, कम से कम 10 सवाल हर दिन क्लास में करा रहा हूं। उसके बाद तुम्हें डीपीपी में 20 सवाल मिल रहे हैं और उसके सॉल्यूशंस भी साथ में मिल रहे हैं। तो भाई जरा मेहनत तो करनी पड़ेगी खुद से ना, जरा खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। यू कांट जस्ट बी इन दैट कंप्लेनिंग कंडीशन, यू विल हैव टू फाइंड सॉल्यूशन जेन्युइन। You are an aspiring officer, right? तो try to find solution। सर एक बार समझ नहीं आया कि कैसे अप्लाई करें, जरा एक बार वापस से वीडियो देखो, अच्छा भैया ने ऐसे समझाया था, ऐसे अप्लाई करना। एक बार डीबीपी में जाओ, उससे मिलता जुलता तुम्हें सवाल दिखा, उसे सॉल्व करो। वहां भी समझ नहीं आया तो टेक्स्ट सॉल्यूशन देखो, टेक्स्ट सॉल्यूशन अगर समझ में आया तो गुड टू गो, नहीं समझ में आया तो वीडियो सॉल्यूशन देख लो, नहीं समझ में आया तो वीडियो सॉल्यूशन देख लो उसी टाइम पे। तुम्हारे पास हर चीज की अवेलेबिलिटी है। व्हाट एल्स डू यू नीड जेंटलमैन? द ओनली थिंग दैट यू नीड इज दैट माइंडसेट, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंडसेट रहेगा तो दिक्कत होगी। आ जाओ जरा इस सवाल पे आते हैं। अगर दोनों रूट अपोजिट साइन के हैं तो अल्फा बीटा की वैल्यू वहां पे क्या होगी? लेस देन 0 होगी। विथ मी यस सर, विथ मी। आ जाओ जरा, तो इसका मतलब हम लिखेंगे कि सी बाई ए की जो वैल्यू है लेस देन 0 है। यहां पे वापस से पिंक कलर का हथियार आ गया अपने पास, टेढ़े आ जाओ जरा, इंपॉर्टेंट चीज यहां पे नोट करें। हम लिखेंगे क्या कि इफ अल्फा बीटा इज लेस देन 0 देन ए and C will be of opposite sign. A and C will be of opposite sign। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई सबको? क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? समझ में आई होगी सबको। अच्छा एक बात बताओ, हम यहां पे सम ऑफ रूट के बारे में कोई प्रेडिक्शन कर सकते हैं क्या? अल्फा प्लस बीटा के बारे में कोई प्रेडिक्शन कर सकते हैं क्या? नहीं भैया, अल्फा प्लस बीटा के बारे में यहां पे तो कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे भाई कि अगर हमने माना कि हमारे पास कोई ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान से सुनो बातों को, हमने माना क्या कि हमारे पास कोई ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट है -2 और दूसरा रूट है +1, तो इसको सम करोगे तो ये कितना बन जाएगा? -1 बनेगा, या लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है। अगर हमने माना कि हमारे पास कोई दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट है 2 और दूसरा रूट है -1, तो ये 1 यानी कि ये ग्रेटर देन 0, तो अपोजिट साइन वाले केस में तो कोई फिक्स कंडीशन आ ही नहीं रहा है। वो डिपेंड कर रहा है कि न्यूमेरिक वैल्यू किसकी ज्यादा है। यस और नो? गुरुजी वीकली शेड्यूल पर क्लिक करो, क्लास के पास डीपीपी होगी। अच्छा अर्जुन को बोल रहे हैं सर टेस्ट होगा क्या? बिल्कुल होगा, वीकली टेस्ट काहे नहीं होगा भाई। आ जाओ जरा, लेट्स प्रोसीड फॉर द जेन्युइन। चिक 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 चिक। वीडियो कॉल सर, वीडियो कॉल होता कैसे? ऐसे होता है क्या? ठीक लग रहे हैं वीडियो कॉल पे तो ठीक लगना जरूरी है। देखते हैं वीडियो कॉल होता कैसे है। जा रहा है क्या वीडियो कॉल? कहां जा रहा है वीडियो कॉल? नहीं जा रहा, छोड़ो भाई, इतने में तो पढ़ा लेंगे हम, इतने में तो पढ़ा लेंगे हम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओनली 3 सब्जेक्ट्स की क्यों चलती है प्लीज सर बताइए, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। सोच रही थी कि सर की कैसे पूछूं, इसलिए डाउट में ही पूछ लिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास होती है। अगर 1-1 घंटे की क्लास होगी
तब हम 4 सवाल 5 क्लासेस करा सकते हैं, बट 1.5 घंटे की क्लास होती है तो उतना ही टाइम बचता है ना। टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो समझो जरा। यहां तक सारी बातें क्लियर है? यहां तक सारी बातें क्लियर है? सारे केसेस क्लियर है? अरे वीडियो कॉल जा रहा था, कोई पिकअप ही नहीं किया, तो हम काहे के लिए बार बार कॉल करेंगे? चेप थोड़े हैं हम। हाँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हाँ, पंकज यादव का कहना सर टाइम वेस्ट मत करिए। भाई करेंगे हम। स्पीड बढ़ा दो तो सर समझ नहीं आया है, धीरे पढ़ा दो तो सर टाइम वेस्ट मत करिए। बाबू पढ़ लो, ठीक है? आ जाओ जरा इधर, आ जाओ जरा इधर। लोकेशन ऑफ रूट की बात करें, इसके सवाल आजकल पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसके सवाल आजकल पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है मेरे भाई। तो यहां पर जरा पिंक कलर का मार्कर यूज कर लो और इसको मार्क कर लो, ठीक है? पिंक कलर का मार्कर यूज करके इसे मार्क कर लो। यहां पर 2-3 केसेस पढ़ेंगे, यहां पे अपन हम 2-3 केसेस अभी पढ़ेंगे, जरा समझ लेना। यहां पे के किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? के रिप्रेजेंट कर रहा है किसी एक कांस्टेंट वैल्यू को। ओहो, सिद्धि को बुरा लग गया कि सर वाई यू ऑलवेज से जेंटलमैन। मेरी बहन, मैं बोलता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। लेडीज वर्ड वहां पे यूज हो रहा है। जरा सा इंग्लिश पढ़ोगी तो मेरी बहन तुमको पता चलेगा कि लेडीज इटसेल्फ वो जेंटल फीमेल्स के लिए भी, लेडी जेंटल फीमेल्स के लिए ही लेडी वर्ड यूज होता है, ठीक है? समझ गई बात? के इज एनी कांस्टेंट। लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू के, इसमें पहला केस हमने बोला क्या कि हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है? केस 1 की अगर बात करें, केस 1 की अगर बात करें तो बोथ रूट ग्रेटर देन के, बोथ रूट ग्रेटर देन के। अभी हमने देखा था कि बोथ रूट पॉजिटिव, मतलब हम वहां पे कंसीडर कर सकते हैं कि k की वैल्यू क्या होगी? k की वैल्यू वहां पे 0 हो जाएगी। दोनों की दोनों वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी वहां पे, तभी तो दोनों पॉजिटिव थी। करेक्ट है मेरा भाई? तो हम यहां पे लिख रहे हैं बोथ रूट ग्रेटर देन k। यहां पे पहला कंडीशन जो हमारे ध्यान में रखना है कि डिस्क्रिमिनांट d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टू और मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए शुड बी, माइनस बी बाई टू ए शुड बी ग्रेटर देन के। तीसरा कंडीशन ए एफ के शुड बी, ए एफ के शुड बी ग्रेटर देन 0। अभी कंफ्यूजन सबको होगा भैया एफ के का मतलब क्या हुआ? एफ के का मतलब ये हुआ, इधर समझ लो, मुझे पता तुम लोग डाउट पूछोगे तो एफ के का मतलब क्या होता समझ लो। अगर हमने लिखा है कि एफ एक्स, अगर हमने लिखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एफ के का मतलब क्या हो जाएगा? एफ के का मतलब हो जाएगा मेरे भाई ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी। और ए एफ के का मतलब क्या हो जाएगा कि यहां भी ए से मल्टीप्लाई कर दो और यहां भी ए से मल्टीप्लाई कर दो, इसी ए से। ए एफ के का मतलब ये है और कुछ नहीं है। ए एफ के का मतलब बस ये है और कुछ नहीं है। मुझे पता तुम लोग पूछोगे इसमें कि सर एफ के क्या है, ए एफ क्या है, इसीलिए हम पहले ही बता दिए हैं, ठीक है? ठीक है, की बातें हैं वो करने में दिक्कत होती है, जो क्लास में टॉपिक पढ़ाया जाता है वो क्यों नहीं आता? भाई उसी से मिलते जुलते आते हैं ऋषभ पाल। समझो जरा चीजों को, कभी कभी टॉपिक ऊपर नीचे हो जाता है समझाने में। कई बार अगर टीचर को ज्यादा टाइम लगे तो जो टॉपिक कल होना था वो नहीं हो पाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें जितनी चीजें आ रही हैं एटलीस्ट यू शुड बी इन द कंडीशन टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन, राइट? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? आज नहीं हुआ कल हो जाएगा ना। वो डीपी पे उड़ थोड़ी जाती है, वो डीपी के सवाल वहीं तो रहते हैं ना। दोबारा अटेम्प्ट कर लेना। एग्जाम्पल अगर लोगे, एग्जाम्पल लोगे तो सवाल कैसा आता? अगर हमसे पूछ दिया गया कि फाइंड द इंटरवल, या फिर रुक जाओ सवाल करवाऊंगा, पहले केस 2 कर लो। पहले केस 2 यहीं पे एक बार लिख लो, फिर सवाल करवाऊंगा इस पे। केस 2 लिख लो। पहला डी शुड बोथ रूट लेस देन के, बोथ रूट लेस देन के।
अगर दोनों रूट के से छोटे हैं तो वहां पे क्राइटेरिया क्या होगा? पहला क्राइटेरिया शुड बी डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया माइनस बी बाई टू ए की जो वैल्यू है दिस शुड बी लेस देन के। और तीसरा क्राइटेरिया मेरे भाई ए एफ के की जो वैल्यू है, ए एफ के की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 होगी। जरा केस 1 और केस 2 को ध्यान से देखो। जरा केस 1 और केस 2 को ध्यान से देखोगे तो फर्क बस इसमें है। केस 1 और केस 2 को जरा ध्यान से देखोगे तो फर्क बस इसमें है। पहला स्टेटमेंट भी डी इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है, तीसरा स्टेटमेंट भी ए एफ के इज ग्रेटर देन 0। यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है। तो ये कंडीशंस याद करने में किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। ये कंडीशंस ध्यान में रखने में किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। जरा सवाल करें एक आध। देखो यहां अपने पास सवाल है, आ जाओ जरा मेरे भाई। हमारा यहां पे एक सवाल है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 इक्वल टू 0 आर लेस देन 3। क्या लिखा हुआ है? लेस देन 3। सारा ध्यान बस यहां पे होना चाहिए, लेस देन 3 पे। लेस देन 3 यहां से अगर कंपेयर करोगे तो हमारे k की वैल्यू कितनी है? 3 हो गई। हमारे k की वैल्यू 3 हो गई। ये कौन से केस पे है मेरे भाई? ये केस 2 पे बेस्ड सवाल है। यस और नो? ये केस 2 पे बेस्ड, एक केस 2 पे बेस्ड सवाल है। आ जाओ जरा इधर, आ जाओ जरा इधर। अब सॉल्व करते हैं। तीनों कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, ठीक है? तीनों कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। पहला, डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी की वैल्यू निकाले यहां पे, बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2a का होल स्क्वायर, माइनस 2a का होल स्क्वायर करेंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac का मतलब 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करेक्ट है ये बात? सॉल्व जरा करेंगे तो ये हो जाता 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 12। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट गया, यस और नो? 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट गया। या फिर अगर माइनस 4a को हम दूसरी साइड भेज दें तो हम बोलेंगे क्या कि 4a इज लेस देन इक्वल टू 12। 4a इज लेस देन इक्वल टू 12 या a इज लेस देन इक्वल टू 3। a इज लेस देन इक्वल टू 3। जरा देखो लेस देन इक्वल टू वाला कितने ऑप्शन है यहां पे? लेस देन इक्वल टू वाले कितने ऑप्शन है मेरे यहां पे? केवल एक ही ऑप्शन है, दिस इज ऑप्शन नंबर बी, जो लेस देन इक्वल टू के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। बाकी और किसी इक्वालिटी को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। एंड दिस इज द अप्रोच दैट यू हेल्प टू फॉलो इन एनडीए एग्जाम। हमने क्या किया? हमारे पास तीन कंडीशंस भले ही होते थे, हमारे पास तीन कंडीशंस भले ही होते थे, बट हमने बस एक ही कंडीशन सॉल्व किया, ऑप्शंस की ओर नजर ले गए और यहीं से हमारा आंसर आ गया। समझ गए क्या ये बात? समझ गए क्या ये बात? अबे पढ़ाई लिखाई करोगे कि ये उल्टी सीधी बातें करते रहोगे क्लास में? बे पॉज की तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? मजाक चल रहा है इधर? हाँ, फौज की तैयारी कर रहे हो ना? अगर इस टाइप के कमेंट देख लिए मैंने, समझो बताऊंगा मैं तुम्हें अभी। चार कहां से आया बताओ इनको? चार कहां से आया? इंदल शाह को जरा कॉल उठाओ। इंदल शाह जरा कॉल उठाओ अगर उठ जाए तो। इंदल शाह का कहना है कि चार कहां से आया। अबे बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ही तो करते हो। व्हाट इज के सर? के यहां पे क्या है बताओ जरा भाई को कि व्हाट इज के? के इज एनी कांस्टेंट। जैसे यहां पे 3 दे रखा है, ये इतनी चीजें प्रैक्टिस से याद होंगे। और कोई ऑप्शन है? और कोई ऑप्शन है मेरे भाई? सेकंड वाला लग सकता है। सेकंड वाला कैसे लग सकता है मेरे भाई? सेकंड वाला ही तो हमने मार्क किया है। तीसरा कोई बोल रहा था, तीसरा कैसे होगा? तीसरा तो बिल्कुल नहीं हो सकता।
बढ़े आगे, बढ़े आगे। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर जेंटलमैन, लेट्स प्रोसीड फर्दर। ये वीडियो कॉल करने वाले बोलते हैं वीडियो कॉल, तो ये उठाते हैं नहीं ये लोग। चलो छोड़ो, वीडियो कॉल भाड़ में जाए। लेट्स प्रोसीड, लेट्स प्रोसीड जेंटलमैन। अगला सवाल, अगला सवाल। इफ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस k स्क्वायर प्लस k इक्वल्स टू 0 आर लेस देन 5, आर लेस देन 5, k लाइज इन द इंटरवल, आर लेस देन 5। अगर दोनों रूट लेस देन 5 है, दोनों रूट लेस देन 5 है तो k का इंटरवल क्या होगा? यही पूछा गया, दोनों रूट लेस देन 5 है तो k का इंटरवल क्या होगा? पहला केस वही, d की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जरा d की वैल्यू निकालते हैं, तो b स्क्वायर कर रहे हैं यहां पे, अगर b स्क्वायर करेंगे मेरे भाई तो 2 का स्क्वायर यानी ये बन जाता 4k स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4ac करने जाएंगे तो 4 इंटू a की वैल्यू तो a है, a की वैल्यू तो 1 है, c की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी? k स्क्वायर प्लस k माइनस 5, k स्क्वायर प्लस k माइनस 5, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने क्या इसे किया? 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर गया, करेक्ट है, 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर गया। अब आगे क्या लिख सकते हो? 4k इज लेस देन इक्वल टू 20, 4k इज लेस देन इक्वल टू 20, k इज लेस देन इक्वल टू 5, k इज लेस देन इक्वल टू 5, इक्वल टू 5। बस सवाल सॉल्व यहीं पे, सवाल सॉल्व यहीं पे, खत्म, खत्म। लेस देन इक्वल टू, k की वैल्यू 5 के बराबर होनी चाहिए, मतलब क्लोज ब्रैकेट लगा होना चाहिए वहां पे, हाँ या ना? क्लोज ब्रैकेट लगा होना चाहिए वहां पे। क्लोज ब्रैकेट वाला केवल एक ही सवाल है, हेंस ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा आंसर, हेंस ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा आंसर। बताओ जरा, क्या ये बात समझ में आ गई? बट जरूरी नहीं है कि हर बारी एक ही इनइक्वालिटी से सवाल निकल के आ जाए, कई बारी मल्टीपल इनइक्वालिटी तक भी सवाल चला जाता है, कई बारी मल्टीपल इनइक्वालिटी तक भी सवाल चला जाता है। एनडीए में वो नहीं आता, एनडीए में उस टाइप का सवाल आए तो छोड़ना होता है उसको, ठीक है। आर्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं उसको, उसको हम लोग बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। एनडीए में अगर इसका सवाल आए तो इसी लेवल का आएगा कि किसी ने एक भी इनइक्वालिटी सॉल्व की तो उसका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ब्रावो, शाबाश, वेरी गुड। जिन जिन लोगों ने ब्रावो बोला है वेरी गुड। मैथ्स वीक है, प्लीज गाइड मी सर। मेजर मोहित शर्मा, मेरे भाई अगर तुम्हारा डीबीपी सॉल्व नहीं हो रहा है तो एक काम करो, क्लासेस को रेगुलर तो अटेंड कर ही रहे हो, जो चीजें यहां पे सिखा रहा हूं उसको सीखो जरा ध्यान से, ओके। एक बुक का मैंने एक टाइम पर नाम बताया था कि जिनका मैथ्स वीक है तुम वो बुक कर सकते हो साथ में, ठीक है। एसआर को उल्टा करके पढ़ लेना, वो जिनका मैथ्स वीक है बस उसके लिए, जिनका मैथ्स वीक है बस उसके लिए, और किसी के लिए नहीं है वो, ठीक है। उसके अलावा मेरे भाई जो तुम्हारे डीबीपीज मिल रहे हैं, जो तुम्हारे डीबीपीज मिल रहे हैं, डीबीपी में तुम्हारे सॉल्यूशंस भी रहते हैं, वो सॉल्यूशन साथ में किया करो, वो सॉल्यूशन साथ में किया करो, ठीक है। सर -4k है, अरे -4k है, -4k की हुई तो इधर भेजा है हमने, -4k को लेफ्ट दूसरी साइड में भेजा है। कैमरा पर क्लिक करो, एक्सेस दो तब वीडियो कॉल आएगा। ऐसा भी कुछ होता है क्या? कहां से एक्सेस देना होता है इसमें? एक्सेस कहां से देना होता है भाई? वेयर एक्सेस? कहां? कहीं एक्सेस का ऑप्शन ऑप्शन नहीं है इसमें। चलो सीख लेंगे ये भी धीरे धीरे, आ जाओ आगे बढ़े। फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस लाइज बिटवीन -2 and 4, इक्वेशंस लाइज बिटवीन -2 and 4, -2 and 4। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा मेरे भाई केस नंबर 3, इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा केस नंबर 3। आ जाओ जरा यहीं पे सिखाते हैं केस नंबर 3, यहां पे जरा नोट करो, केस नंबर 3 जरा यहां पे नोट करो। केस नंबर 3 जरा यहां पे नोट करो। रूट्स लाइज बिटवीन, लाइज नहीं होगा, लाई होगा ना यहां पे, लाई बिटवीन, स्पेलिंग देख लेना, इंग्लिश मिला लेना जरा, बिटवीन K1 एंड K2, रूट्स लाइज बिटवीन K1 एंड K2। कहने का औचित्य ये है मेरा भाई, कहने का औचित्य ये है मेरा भाई कि दोनों रूट K1 से बड़े हैं और K2 से छोटे हैं। समझ के बात? दोनों रूट
K1 से बड़े हैं और K2 से छोटे हैं। तो इस केस में हमारे पास तीन इक्वलिटी वापस कौन कौन सी आएगी? पहली इक्वलिटी एज इट इज सिंपली डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसको नहीं भूलना है, डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इनइक्वलिटी नंबर बी, ये समझने वाली बात है, ये माइनस बी बाई टू ए जो है, ये माइनस बी बाई टू ए जो है, दिस शुड बी ग्रेटर देन K1 एंड दिस शुड बी लेस देन K2। क्या मैंने बोला? माइनस बी बाई टू ए की जो वैल्यू है वो K1 से बड़ी होनी चाहिए और K2 से छोटी होनी चाहिए। समझ गए भाई? आगे जरा और बढ़ो। इन कंडीशन नंबर थर्ड, ए एफ K1, ए एफ K1 की जो वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए मेरे भाई? ये भी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, और ए एफ K2 की जो वैल्यू है ये भी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन जीरो ही होनी चाहिए। समझ गए क्या बात? समझ गए क्या ये बात? डीबीबी में क्वेश्चन सो नहीं होता, फिर सॉल्व कैसे करते हो? सॉल्व कैसे करते हो तुम लोग? टाइम मैनेजमेंट करना सिखा दो सर, सिखा दूंगा, टाइम मैनेजमेंट करना सिखा दूंगा, डोंट वरी। मैं बीसी स्टूडेंट बट मेरे लिए पूरा टाइम देना इम्पॉसिबल है, क्या आपके नोट्स से मैथ्स 250 मार्क्स आ जाएगा? देखो भाई, नोट्स पढ़ने से ना अगर कोई ये टीचर ऐसा बोल देना, मैं बहुत ब्लंटली बात करता हूँ, एज ए डिफेंस स्टूडेंट में बात करता हूँ, एजुकेटर और टीचर बाद में हूं मैं, ठीक है? कोई भी टीचर अगर तुम्हें बोल रहा है कि मेरा नोट्स पढ़ लो तुम्हें 250 नंबर आ जाएंगे, झूठ बोल रहा है वो, चाहे वो कोई भी टीचर हो, कितना ही बड़ा और कितना ही अच्छा टीचर क्यों नहीं, वो झूठ बोल रहा है जो बोल दे कि मेरा नोट्स पढ़ लो 250 नंबर आ जाएंगे। 250 नंबर या 200 नंबर या 100 नंबर 150 नंबर तब आएंगे जब तुम अपने साइड से मेहनत करो, जब तुम सवाल पढ़ोगे। मैं अपना बोलो तो हैंड रिटन नोट्स तुम्हें पीडीएफ बना कर दे दूंगा, तुम 250 नंबर लेकर के आ जाओगे? नहीं ला पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम अपने साइड से मेहनत नहीं करोगे, ठीक है? तो अगर बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाओगे, किसी भी कारण बहुत ज्यादा टाइम नहीं पाओगे, तो तुम अपना टारगेट उस हिसाब से सेट करो ना, कि 250 नंबर का क्यों लेना। समझ गए जरा ये बात? समझ गए मेरे भाई ये बात? लेट्स प्रोसीड। ये हटता कैसे है? यहां से हटेगा। हाँ, यहीं पे जरा केस 4 भी लिख लेते हैं। सर आपका लुक ऑफिसर की तरह है, अच्छा धन्यवाद मेरा भाई। केस 4 भी साथ के साथ लिख लेते हैं जरा यहां पे, फिर आगे बढ़ेंगे। केस 4 बोथ रूट्स लाई ऑन ईदर साइड ऑफ के, मतलब के एक कांस्टेंट वैल्यू है, दोनों रूट इसके इधर साइड पे लाई कर रहे हैं, मतलब एक रूट लेफ्ट में है, के से छोटा है, और दूसरा रूट के से बड़ा है। इसके लिए मेरे भाई इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? इनइक्वालिटी विल बी डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और दूसरी इनइक्वालिटी यहां पे क्या हो जाएगी? ए एफ के की जो वैल्यू है दिस शुड बी लेस देन जीरो। पहली बार ये वाला क्राइटेरिया चेंज हुआ है, ठीक है? पहली बारी ये वाली क्राइटेरिया चेंज हुई है कि ए एफ के हर जगह ग्रेटर देन जीरो चलता था, बट यहां पे ये लेस देन जीरो होगा। इस बात का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करना। अब अगर पूछोगे मेरे से कि भैया इसमें से इंपॉर्टेंट कौन है, सवाल किससे बनेगा, इन चारों केसेस में से अगर तुम मेरे से पूछोगे कि भैया इंपॉर्टेंट कौन सा है, सवाल किससे बनेगा, तो मेरे भाई इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा इन दोनों केसेस को, केस 1 एंड केस 2। सवाल आएगा यहीं से, सवाल आएगा मेरे भाई यहीं से, केस 1 और केस 2 से सवाल आएगा, केस 3 और केस 4 से सवाल नहीं आएगा। इतनी अथॉरिटी के साथ कोई टीचर ये नहीं बोलता है कि यहां से सवाल नहीं आएगा, बट अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये मैं बोल रहा हूं कि 2 मैंने पढ़ाया है, बट वहां से सवाल नहीं बनेगा, सवाल इन दोनों केसेस से बनेगा, और फॉर श्योर बनेगा। सर चैट ऑफ कर दीजिए भाई, इन सब चक्करों में नहीं पड़ता मैं कि चैट ऑफ कर दो। जो बच्चे बात कर रहे हैं जो सीरियस बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है? चैट ऑफ भी कर दूंगा तो कुछ फायदा नहीं होगा, नहीं पढ़ने वाले फिर भी कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेंगे। K1 एंड K2 सेम साइन और अपोजिट, कोई फर्क नहीं पड़ता यशराज, कोई फर्क नहीं पड़ता K1 एंड K2 किस साइन के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। विच डे इज हार्डेस्ट इन SSB? भाई मुझे लगता है ना कि पहला डे ज्यादा टफ होता है, क्योंकि उस दिन स्क्रीन आउट होने का डर रहता है। बाकी दिन अगर स्क्रीन इन हो गए हो
अगर स्क्रीन इन हो गए हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तुम 5 दिन तो कम से कम वहां साथ में रहोगे ही रहोगे, है कि नहीं। पहले दिन थोड़ा ज्यादा डर होता है कि स्क्रीन आउट अगर हो गए तो, पहले दिन जरा स्क्रीन आउट हो गया तो ज्यादा डर रहता है, ठीक है। HW दे दो क्या, ये वाला तुम्हारे लिए HW रहेगा, ठीक है। ये वाला तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, इसे सॉल्व करना ताकि मैं जरा आगे और चीजें सिखा सकूं, अदरवाइज सॉल्व करने बैठूंगा बहुत लंबा टाइम चल जाएगा। टाइम बच गया तो लास्ट में इसे भी सॉल्व कर देंगे, टाइम बच गया तो लास्ट में इसे भी सॉल्व कर देंगे, लेकिन अभी जरा 2-4 चीजें सिखानी बाकी है, अभी जरा 2-4 चीजें सिखानी बाकी है मेरे भाई। आ लो जरा, इसको हम लोग बोलते हैं डकार्ट रूल ऑफ साइन, बोनस। जिस बोनस की बात कर रहा था वो यही है, डकार्ट रूल ऑफ साइन। ये डकार्ट रूल ऑफ साइन क्या होता है, देखो जरा। डकार्ट रूल ऑफ साइन तब यूज होता है जब हमारे पास कोई ऐसे बहुत बड़ा सा इक्वेशन बन जाए, कोई ऐसा बहुत बड़ा सा पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाए। सर व्हाट अबाउट -b/2 इन द फोर्थ केस, कुछ मतलब नहीं बनता है, उसको चेक करने कुछ मतलब नहीं बनता फोर्थ केस में। डकार्ट रूल ऑफ साइन तब यूज होता है जब हमारे पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाए जिसकी डिग्री बहुत बड़ी हो, 7-8 इस टाइप की डिग्री आ जाए, ठीक है, इस टाइप की डिग्री आ जाए, और हमसे बोल दिया जाए कि उसके कितने रियल रूट होंगे, कितने इमेजिनरी रूट होंगे, जरा बताओ। क्या मैंने बोला कितने रियल रूट होंगे, कितने इमेजिनरी रूट होंगे, जरा बताओ। तो मेरे भाई उसके लिए तुम वहां पे यूज करोगे डकार्ट रूल ऑफ साइन। भैया कैसे यूज होता है, क्या होता है, अभी समझो। अगर हमने बोला कि हमारे पास कोई fx है, ध्यान से समझो जरा। अगर हमने बोला कि हमारे पास कोई fx है, ऐसे रैंडम लिख देता हूं कोई भी, 8x टू द पावर, लेट्स से 8x टू द पावर 7 माइनस 6x टू द पावर 6 माइनस 5x टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने क्या बोला कि ऐसे करके कोई हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री कितनी थी, तो पता चल रही है कि इसकी डिग्री 7 है, इसकी डिग्री क्या है, 7 है। और हमसे बोल दिया जाता, सर आपकी क्लास में टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बस यही तो कला है भाई, यही तो कला है। अगर तुम क्लास में बोर नहीं होगे तो तुम्हें टाइम का पता नहीं चलेगा, बट जब तुम क्लास में बोर होने लगोगे तुम्हें लगेगा यार टाइम क्यों नहीं खत्म हो रहा, टाइम क्यों नहीं खत्म हो रहा। और मेरा मकसद वही रहता है कि बच्चे मस्ती मजाक में चीजें सीख करके जाएं, अपने लक्ष्य के एक कदम नजदीक जाए, बट स्ट्रेस में नहीं। आओ जरा, हमने बोला कि हमारे पास कोई fx है, और यहां पे अगर हमसे एग्जामिनर ने पूछ दिया कि इसके कितने रियल रूट है, जरा बताओ। अगर ये पूछा जाता कि कितने टोटल रूट्स हैं, तो तुम डिग्री देखते कि 7 टोटल रूट्स होंगे भैया। बट अगर मैं पूछ दूं कि इसके कितने रियल रूट होंगे, फिर अगर कितने रियल रूट होंगे, फिर तो उसके लिए मेरे भाई यहां पे जरा समझो, यहां पे लिखो 4 पॉजिटिव रियल रूट, 4 पॉजिटिव रियल रूट, 4 पॉजिटिव रियल रूट, चेक साइन ऑफ fx के साइन को चेक करो पॉजिटिव रियल रूट के लिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, साइन चेक करने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो। साइन चेक करने का मतलब यह हुआ, ये x टू द पावर 7 है ना, उसके आगे 8 लगा हुआ है, 8 क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, केवल 8 लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिव है, यस और नो, ये पॉजिटिव है, तो हम इसके साइन को यहां पे लिख देंगे पॉजिटिव। ये x टू द पावर 6 है, -6 लिखा हुआ तो इसके साइन को लिख देंगे क्या, नेगेटिव। अगेन नेगेटिव तो फिर लिख देंगे नेगेटिव, यहां पे फिर पॉजिटिव तो यहां पे लिख देंगे पॉजिटिव, यहां फिर पॉजिटिव तो यहां पे लिख देंगे पॉजिटिव, यहां फिर पॉजिटिव तो यहां पे लिख देंगे पॉजिटिव, यहां आ गया नेगेटिव और फिर एक पॉजिटिव, ठीक है। ये सारे साइन ऐसे करके लिख लो, ये सारे साइन ऐसे करके लिख लो। उसके बाद क्या करना मेरे भाई, उसके बाद हमें यह करना है कि कितनी बार यहां पे साइन चेंज हो रहा है, जरा देखो। एक बार पॉजिटिव था, पॉजिटिव से चेंज होकर नेगेटिव पे पहुंचा, एक बार साइन चेंज हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव ही पे रहा, कोई चेंज नहीं हुआ, यहां नेगेटिव से वापस पॉजिटिव हो गया तो एक और बार यहां साइन चेंज हो गया। अब यहां से यहां तक कोई चेंज नहीं हुआ है, यहां से एक और बार चेंज हो गया, मतलब एक साइन यहां चेंज हुआ और फिर एक बार यहां चेंज हो गया, मतलब 1 2 3 4, 4 बार साइन चेंज हुआ है, 4 बार साइन चेंज हुआ है। तो हम बोलेंगे कि इट विल हैव 4 पॉजिटिव रियल रूट, 4 पॉजिटिव रियल रूट। जो इसके रूट्स होंगे उसमें से 4 पॉजिटिव रियल रूट होंगे। अब जरा आते हैं नेगेटिव रियल रूट पे, अगले पेज में लिख दूं, अगले पेज में लिख देता हूं, जरा इधर आ जाओ, अगले पेज में लिख देता हूं। 4 नेगेटिव रियल रूट, 4 नेगेटिव रियल रूट, 4 नेगेटिव रियल रूट, लुक एट द साइन ऑफ, for negative real root, look at the
साइन ऑफ एफ माइनस एक्स। लुक एट द साइन ऑफ एफ माइनस एक्स। भैया ये एफ माइनस एक्स क्या होता है? अभी देखो एफ माइनस एक्स क्या होता है। एफ माइनस एक्स होता है जब इस पूरे इक्वेशन में हम एक्स की जगह माइनस एक्स डाल देंगे तो ये क्या बन जाता है? ये मेरे भाई बन जाता है 8 माइनस एक्स टू द पावर 7। करेक्ट है ये बात? ये क्या बन जाता? माइनस सिक्स टू द पावर 6। ये क्या बन जाता? -5 माइनस एक्स टू द पावर 5। ठीक है, आगे जब बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस एक्स टू द पावर 4। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? 4 माइनस एक्स का क्यूब। लास्ट में मेरे भाई 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स प्लस का 1। क्या इतनी सी बात सबके समझ में आई है? क्या इतनी सी बात सबके समझ में आई है मेरे भाई? इतनी सी बात होपफुली सबके समझ में आई होगी। अगर इतनी सी बात सबके समझ में आई है तो ऊपर लिख देता हूं, यहां पे दूसरे पेज पे जाने का कुछ मतलब नहीं बनता, बाकी चीजें यहां पे लिख देते हैं। बाकी चीजें यहां पे लिख देते हैं। आ जाओ जरा, यहां माइनस एक्स टू द पावर ऑड है। क्या है ये? माइनस एक्स टू द पावर ऑड है, और नेगेटिव का पावर अगर ऑड रहे तो वो नेगेटिव ही रह जाता है। यस और नो? तो पहली वैल्यू तो यहां पे नेगेटिव हो जाएगी। ये माइनस एक्स टू द पावर इवन है, ये माइनस एक्स टू द पावर इवन है मेरा भाई, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा और ये माइनस बचा रह जाएगा, तो एक और माइनस हो गया यहां पे। आगे अगर देखेंगे तो ये माइनस के पावर ऑड है तो माइनस बन जाता, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाता? पॉजिटिव बन जाता। तो ये यहां पे हमने पॉजिटिव लिख दिया। जरा और आगे बढ़े, ये माइनस एक्स टू द पावर इवन है, ये एज इट इज पॉजिटिव था तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रह जाएगा। यहां आओगे तो ये नेगेटिव, इसको नेगेटिव बना देगा तो नेगेटिव डाल दो। ठीक है मेरे भाई, यहां पे आओ तो ये पॉजिटिव एज इट इज पॉजिटिव ही रह जाएगा। यहां पे आओ तो माइनस माइनस पॉजिटिव, और फिर लास्ट वाला भी एक पॉजिटिव। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैसे हो रहा है? अच्छा एक नहीं किया था मैंने यहां पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ ठीक है, ठीक है। अब साइन कितनी बार चेंज हुआ? एक यहां पे चेंज हुआ तो एक यहां पे मार्क कर लो, फिर एक बार यहां चेंज हुआ तो एक यहां पे मार्क कर लो, फिर एक बार यहां चेंज हुआ तो एक यहां पे मार्क कर लो। इसका मतलब हो गया मेरे भाई कि इसके टोटल हो रहे हैं, इसके टोटल हो रहे हैं 3 नेगेटिव रियल रूट, 3 नेगेटिव रियल रूट। और साथ में क्या हुए थे? साथ में हुए थे मेरे भाई 4 पॉजिटिव रियल रूट भी हुए थे। 4 पॉजिटिव रियल रूट हुए और 3 नेगेटिव रियल रूट हुए, तो टोटल रियल रूट कितने हो गए? इसका मतलब हो गया 7 रियल रूट। अब सवाल अगर यहां पे तुमसे एग्जामिनर पूछता कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के कितने इमेजिनरी रूट हैं, कितने इमेजिनरी रूट हैं, बताओ जरा कितने इमेजिनरी रूट हैं? तो तुम बोलोगे कि भैया इमेजिनरी रूट 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि टोटल रूट 7 होने चाहिए थे और रियल रूट टोटल कितने आ गए? 7 आ गए, जो इमेजिनरी रूट के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। यस और नो? यस और नो जेंटलमैन? जीरो 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 जीरो, शाबाश। ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। केस भूल जाते क्या करें भाई? प्रैक्टिस करो। कैसे पता चलेगा कि रूट्स रियली होंगे? ये किस लिए पढ़ा है अभी मैंने डकार्ट रूल ऑफ साइन इतना बड़ा? ये इतना बड़ा चीज किस लिए सिखा रहा हूं यहां पे भाई? हाँ हंस, हाईएस्ट टू लोएस्ट होना चाहिए। हाँ 1 का साइन भी काउंट करना है फ्यूचर फौजी। इसमें रूट का कोई काम होता है? रूट का कोई काम हो ना हो, सवाल इससे बनता है। प्लस माइनस क्लियर नहीं हुआ? प्लस माइनस का हाँ, इसको बड़े इक्वेशंस के लिए ही यूज करना। प्लस माइनस का मतलब ये हो गया कि साइन कब पॉजिटिव से चेंज होकर नेगेटिव पे पहुंचा है। एक्स का कोफिशिएंट 0 होगा तो क्या करोगे? ये कौन है पूछने वाला बे? अनिकेत तिवारी। अबे एक्स का कोफिशिएंट 0 होगा तो एक्स तो दिख भी नहीं करेगा ना वहां पे, फिर तो कांस्टेंट वैल्यू बन गई, तो कोफिशिएंट क्या बचा? व्हाट इज मीन बाय ईदर साइड ऑफ, ईदर साइड ऑफ के? ईदर साइड ऑफ के का मतलब तुमको उसी समय समझाए थे। ध्यान कहां रहता है कि एक वैल्यू के से छोटी और दूसरी वैल्यू के से बड़ी है।
सर हम गेस कैसे करें कि जो रूट हुए हैं ना वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, कहां गेस करना तुम्हें? करेक्ट। सर आप एसएसबी तक पहुंचे थे, ये बोल रहे कि एसएसबी तक पहुंचे थे। 13 बार एसएसबी दिया मैंने। कितनी बार? 13 बार। समझे भाई? इमेजिनरी रूट नहीं आया मत आने दो। इमेजिनरी रूट नहीं आया तो मत आने दो ना मेरे भाई। एक और सवाल डाला था यहां पे मैंने यार। सवाल कहां गया? अच्छा वो सवाल डकार्ट रूल ऑफ साइन वाला तुम्हारे में डालना छूट गया। ओके ओके चलो जान दो, कोई बात नहीं, वो दूसरी वाली स्लाइड में ही रह गया। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल प्रैक्टिस करते आ जाओ। जिन इंपॉर्टेंट सवालों की बात कर रहा था लास्ट में, एमआईक्यू एंड पीआईक्यू, जरा पढ़ लो जरा। आ जाओ जरा। ये बड़ा प्यारा सवाल है, ये बड़ा प्यारा सवाल है। जेई 2020 का सवाल था, मेरे को पसंद आया, मैंने डाल दिया। क्वेश्चन क्या है अपने पास, समझो जरा चीजों। क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 18 मॉडुलस एक्स, इस मॉडुलस एक्स के कारण ही सारा खेला गड़बड़ाएगा। इस मॉडुलस एक्स के कारण ही सारा खेला गड़बड़ाएगा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब जैसे देखोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट बोला जा रहा है, तुम्हारे दिमाग में आएगा भैया सीधे सीधे माइनस बी बाई ए लगा देते हैं। तुम्हारे दिमाग में आएगा भैया सीधे सीधे माइनस बी बाई ए लगा देते हैं ना। माइनस बी बाई ए लगाओगे गड़बड़ हो जाएगी। इधर आ जाओ जरा। हम इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9 मॉडुलस एक्स का स्क्वायर माइनस 18 मॉडुलस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं? हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए मेरे भाई हम क्या करते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स को ना वाई पुट कर देते हैं। ठीक है, अपने कन्वीनियंस के लिए मॉडुलस ऑफ एक्स को वाई पुट कर देते हैं, तो हमारा ये इक्वेशन बन जाता 9 वाई स्क्वायर माइनस 18 वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है मेरे भाई, अब मिड टर्म स्प्लिट करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 9 वाई स्क्वायर माइनस 9 बचे 45 बन जाता, 9 बचे 45 बन जाता, तो हम इसे लिखेंगे माइनस 15 वाई माइनस 3 वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पूरे में से हम चाहे तो 3y कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 3y माइनस 5। यहां से अगर -1 कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा, 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है मेरा भाई। अब आगे अगर बढ़ेंगे तो 3y माइनस 1 और एक ब्रैकेट में आएगा 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से y की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक y की वैल्यू आ रही है 1/3 और दूसरी y की वैल्यू आ रही है 5/3। y या तो 1/3 हो सकता है या y 5/3 हो सकता है। यस और नो? y या तो 1/3 हो सकता है या y 5/3 हो सकता है। अब y किसके बराबर था मेरे भाई, y मॉडुलस ऑफ x के बराबर था। अब जरा काम की चीज समझो, अगर हमने बोला कि मॉडुलस ऑफ x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। मॉडुलस ऑफ x की जो वैल्यू है वो 1/3 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस 1/3 में से कुछ भी हो सकती है। प्लस माइनस 1/3 में से कुछ भी हो सकती है ना। ये पॉइंट तुम लोग समझ लोगे, कुछ नहीं भरोसा तुम्हारा। अगर हमने बोला कि मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू 5/3 के बराबर है, तो यहां पे x की वैल्यू प्लस माइनस 5/3 के बराबर हो सकती है ना, प्लस माइनस 5/3 के बराबर हो सकती है। अब अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे, मेरे भाई, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा 1/3 इंटू माइनस 1/3 इंटू 5/3 इंटू माइनस 5/3। क्या समझे, 1/3 माइनस 1/3 5/3 माइनस 5/3, तो माइनस माइनस पॉजिटिव और फाइनल आंसर अपना हो जाएगा 25 अपॉन में 81, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब देख के ऐसे सवाल डर जाते हो और फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में आकर के बोलते हो यूट्यूब के कि सर जेई लेवल के सवाल प्रैक्टिस करवाओ, तो ये रहा तुम्हारा जेई लेवल। और जेई और एनडीए के बीच में जो तालमेल बैठता है ना, वो ऐसा बनता है कि जो जेई के थोड़े से आसान सवाल होते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं, वो एनडीए में पूछ दिए जाते हैं। तो ये सवाल एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछा जाएगा, बहुत बच्चे इसको गलत करके आएंगे। और सुनो जरा, एनडीए पता है कैसे, इसका ऑप्शन ये नहीं देगा एनडीए में, ऑप्शंस ये नहीं देगा एनडीए में। एनडीए में तुम्हारा एक ऑप्शन रहेगा, पता है क्या, एनडीए में एक ऑप्शन तुम्हारा यहां पे रहेगा 2, ऑप्शन नंबर ए रहेगा 2। क्यों? क्योंकि माइनस बी बाई ए बहुत बच्चे करेंगे और 18/9
2 हो जाता है। सी बाई ए होता, क्या देगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सी बाई ए अगर करने जाता तो क्या बनता, 5/9 बनता है। यहां पे भी वही ऑप्शन दे रखा है, समझना जरा चीजों को। अगर सम ऑफ रूट पूछ देता तो, यहां सम ऑफ रूट पूछ देता तो फिर क्या आंसर होता, बताओ जरा, बताओ 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 बताओ। सम ऑफ रूट अगर पूछ देता तो क्या आंसर हो जाता, सम ऑफ रूट अगर पूछ देता तो आंसर अपना 0 बन जाता, क्योंकि 1 - 3 को काट देता 5/3 -5/3 को काट देता। तो इस बात का ध्यान रखना जरा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। सवाल अच्छा है, इसको चाहो तो अभी से स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। एनडीए के पेपर में पूछ दिया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे तुम्हारे। एक और अच्छा सवाल, ये भी 2023 का पीवाईक्यू ही है। आ जाओ जरा, आ जाओ जरा। 2023 के फर्स्ट पेपर का पीवाईक्यू है ये, 2023 के फर्स्ट पेपर का पीवाईक्यू 0000000। शाबाश। सवाल है अपने पास, फॉर हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के द इक्वेशन x² - 4x + k = 0 वेयर k इज एन इंटीजर हैज रियल रूट्स एंड बोथ ऑफ देम लाई इन द इंटरवल 0 to 5। ठीक है मेरे भाई, वैल्यूज ऑफ के रियल रूट, रियल रूट की जब बात करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यस और नो। अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं होता कोई बात नहीं, डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो यहां पे क्या करोगे, b² - 4ac करोगे, 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 - 4ac अगर करेंगे, -4ac करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 4 के, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। k की वैल्यू क्या आ रही है, k की वैल्यू आ रही है लेस देन इक्वल टू 4, k की वैल्यू आ रही है लेस देन इक्वल टू 4। अब 0 से 5 के बीच में, 0 से 5 के बीच में कितने इंटीग्रल वैल्यूज k के हो सकते हैं मेरे भाई, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है। 1 2 3 4 हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एक आध और सवाल, अच्छे कुछ सवाल डाले थे यार, टाइम निकल गया वरना करवाता मैं तुम्हें अच्छे सवाल प्रैक्टिस। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक अप्रोच सिखानी है तुम्हें, इसमें एक अप्रोच सिखानी है तुम्हें, जरा सीख लो ये अप्रोच, जरा मेरे भाई ये अप्रोच सीख लो, ये हर जगह काम आएगा। सर मेरा नाम, अच्छा ठीक है ठीक है, ये इसमें एक अप्रोच सिखाना, ये अप्रोच सीख लो, बहुत काम आएगा तुम्हारे एनडीए के पेपर में, जिसको हम बोलते हैं क्या, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जरा सीख लो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमें दे रखा है कि 1 रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज स्क्वायर ऑफ अनदर रूट, इज स्क्वायर ऑफ अनदर रूट, देन अब अपने पास 4 ऑप्शन है। हम सिंपल क्या करेंगे ना, लेट्स से कि हमने बोला कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट है 2 and 4। हमने क्या बोला कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट है 2 and 4। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक 2 हो गया, दूसरा रूट उसका स्क्वायर हो गया, करेक्ट है, एक 2 हो गया, दूसरा रूट उसका स्क्वायर हो गया। अब इक्वेशन बनाओगे तो क्या बन जाएगा, ये x² माइनस सम ऑफ रूट यानी कि -6x + 8 इज इक्वल टू 0, करेक्ट है ये बात। अब जरा वैल्यू कंपेयर करो तो तुम बोलोगे कि भैया a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, b की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, और c की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, करेक्ट है। अब जरा ऑप्शंस मैच करो, पहला ऑप्शन दे रखा b² - 4ac इज इक्वल टू 0, कहीं से भी b² - 4ac इज इक्वल टू 0 हो रहा है क्या, b² की वैल्यू 36 बनेगी और 4ac की वैल्यू 32 बनेगी, तो भैया ऑप्शन नंबर ए तो एलिमिनेट हो गया, नहीं हो सकता। b³ इज इक्वल टू दिस मच, जरा b का क्यूब निकालेंगे तो 6 का क्यूब कितना हो जाता है, b³ की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, 216 हो जाएगी, यस और नो, b³ की वैल्यू यहां पे 216 हो जाएगी। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, ac क्या लिख रखा है, ac का मतलब 1 × 8 यानी कि 8, a + c + 3b, a + c 8 और 1 9, 9 + 3b, 3b का मतलब कितना हो जाएगा, 36 18, तो ये कितना बन जाएगा, 8 × 9 8 17 27, 27, ये कितना बन जाएगा, 8 7 56 के 6, 8 7 56 के 6, हाथ में 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 216 बनना चाहिए था, 216 बन गया, हेंस ऑप्शन नंबर बी आंसर, हेंस ऑप्शन नंबर बी आंसर। ये अप्रोच तुम्हें सीखनी बहुत जरूरी है, ये है एनडीए का अप्रोच। एनडीए में पेपर ऐसे सॉल्व किया जाता है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट लगा के नहीं। जो लोग बोल रहे हैं -216 कैसे होगा मेरे भाई, यहां से अगर कंपेयर करोगे तो -b की वैल्यू -6 के बराबर आ रही है, तो b की वैल्यू 6 के बराबर ही आ जाएगी ना,
समझे? बी 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 बी, शाबाश। ये सवाल ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं। सर एनडीए में आरसीटी अलाउ है कि आरसीटी क्या होता है? आरसीटी क्या होता है भाई? आरसीटी क्या हो जाता है? अगर वैसे बेसिक तरीके से भी करना चाहता तो बेसिक तरीके से भी यह सवाल होता, बट काइंड ऑफ लेंदी पड़ जाता। बेसिक तरीके से यह सवाल काइंड ऑफ लेंदी पड़ जाता। भाई 10 दिन से जिम नहीं गया हूं, जिम कहां कर रहे हो? अगर बेसिक तरीके से करते तो हमें क्या करना पड़ता? हमें सम ऑफ रूट सबसे पहले निकालते, तो हम करते अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो हम यहां पे लिखते बी बाई ए, ठीक है। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट करते तो अल्फा क्यूब की वैल्यू निकालते, अल्फा क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाती? सी बाई ए हो जाती। फिर इन दोनों इनइक्वालिटीज को यूज करके हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैल्यू निकाल रहे होते। ठीक है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इन द रेशियो दिस एंड दिस, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी एक पीवाईक्यू है, जरा ध्यान से समझो। ये भी एक पीवाईक्यू है, इस पे के भी सवाल बने जाते हैं, इस पे के भी सवाल बनते हैं कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 12x स्क्वायर प्लस mx प्लस 5 इक्वल्स टू 0 आर इन द रेशियो 3:2, देन m इक्वल्स टू व्हाट? 12x स्क्वायर प्लस mx प्लस 5 इक्वल्स टू 0 आर इन द रेशियो 3:2, देन m इक्वल्स टू व्हाट? देखो, जब भी रेशियो आता है ना, रेशियो का अगर हम लिख दे कि एक रूट की वैल्यू 3 अल्फा है और दूसरे रूट की वैल्यू 2 अल्फा है, तो कोई दिक्कत है क्या? अगर एक रूट को मैंने 3 अल्फा बोल दिया, दूसरे रूट को मैंने आ जाओ जरा। अगर एक रूट की वैल्यू को 3 अल्फा बोलते हैं, दूसरे रूट की वैल्यू को 2 अल्फा बोल दिया हमने, सम ऑफ रूट की बात करें तो 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा, 5 अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई? माइनस एम बाई 12। हम ऐसा बोल सकते हैं, माइनस एम बाई 12। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट की मेरे भाई हम बात करें तो 3 दूनी 6, 6 अल्फा स्क्वायर, सिर्फ अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी बाई ए, यानी कि मेरे भाई ये बन जाता 5/12। करेक्ट है। यहां से अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर, यहां से हम देखें तो बोल सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर इज 5/72 72, या अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर 5/72। करेक्ट। और इस वैल्यू को जरा हम आगे लेकर के चलते तो हम यहां पे बोल सकते थे कि अल्फा की वैल्यू कितनी है? माइनस एम बाई 60 है। यहां से अल्फा की वैल्यू अलग आई है, यहां से अल्फा की वैल्यू अलग आई है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि माइनस एम अपॉन 60 के जो वैल्यू है, माइनस एम अपॉन 60 की जो वैल्यू है, ये किसके बराबर है? √5/72 के बराबर है। √72 को तुम चाहो तो क्या लिख सकते हो मेरे भाई? √72 को तुम चाहो तो कुछ ना कुछ चेंज करके लिख सकते हो। कैसे? ये हो जाता रूट अंडर 5 अपॉन रूट अंडर 36 इंटू 2। अब 36 का तो रूट पता है ना, 6 हो जाता है, तो हम इसे लिख देंगे √5 अपॉन 6√2। करेक्ट है। 6 से 10 बार में ये वैल्यू कट गई, 6 से 10 बार में ये वैल्यू कट गई, यस और नो? 6 से 10 बार में ये वैल्यू कट गई। जरा आगे अगर जाएंगे, जरा आगे जाएंगे मेरे भाई, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि माइनस एम इज इक्वल टू माइनस 10√5 अपॉन √2 बोल सकते हैं हम ऐसा।
बोल सकते हैं हम ऐसा। अब रेशनलाइज करने के लिए हम ऊपर नीचे दोनों को √2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे दोनों को अगर हम √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा मेरे भाई 10√10 अपॉन में 2। इससे ये वैल्यू गई कितनी हो जाएगी 5√10। लेकिन ये वैल्यू किसकी आई है, ये वैल्यू आई है -m की। ये माइनस कहां से आया था यहां पे, ये माइनस कहीं से नहीं आया था। मतलब हमारी वैल्यू आई है -m इज इक्वल टू माइनस का 5√, -m इज इक्वल टू 5√10। हेंस m की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5√10। कोई ऑप्शन में है माइनस का 5√10? माइनस का 5√10 दिख नहीं रहा ऑप्शन में यार। या तो यहां पे माइनस होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में यहां पे माइनस होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में यहां पे माइनस होना चाहिए, तभी बनेगी बात। हाँ, हालांकि अगर हम चाहे तो सी वैसे भी मार्क कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो हम सी वैसे भी मार्क कर सकते हैं। रीजन क्या है मेरे भाई, रीजन ये है कि अगर हमारा आंसर आया है 5√10, हमने बोला कि m इज इक्वल टू माइनस का 5√10, करेक्ट है ये बात। अब रूट में से तो प्लस माइनस दोनों वैल्यूज निकलेंगी ना, रूट में से प्लस माइनस दोनों वैल्यूज निकलेंगी ना। तो अगर नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे तो ये क्या बन जाता, 5√10 बन जाता। इसलिए बिना कंफ्यूजन के तब भी हम चाहे तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। सी नहीं होगा, नहीं ई होगा। अरे माइनस साइन भूला नहीं हूं, यहां पे गलती से शायद माइनस साइन डाला था। यहां पे माइनस साइन कहीं से आएगा थोड़ी, इस माइनस साइन का क्या मतलब बनता, कहीं से ये माइनस साइन नहीं आता ना मेरे भाई। यहां पे गलती से माइनस साइन डाल दिया था मैंने, इधर माइनस साइन होगा ही नहीं, ये वाला माइनस साइन यहां नहीं होगा। बताओ, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। चलो भाई, अगर हम बात करें आज की क्लास का समरी का, तो हमारे ये चैप्टर यहां पे होता है कंप्लीट। आज हमने क्या क्या पढ़ा, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ा, लोकेशन ऑफ रूट के बाद एक अपने पास डेस्कार्ट रूल ऑफ साइन पढ़ा या डकार्ट रूल ऑफ साइन पढ़ा। फिर उसके बाद क्वेश्चन किया हमने, ठीक है, क्वेश्चंस भी कर लिए हमने कुछ। हमने होमवर्क तुम्हें एक सवाल मैंने दे ही दिया है, याद होगा तुम्हें, होमवर्क में एक सवाल तुम्हें दिया था, कर लेना उस सवाल को, अच्छा सवाल था। ये हमारे कुछ हैंडल्स है जहां पे आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। आगे अगर बात करें तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद। और मेरे भाई अंत में बस इतना ही बोलूंगा, अंत में बस इतना ही बोलूंगा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बीइंग हियर फ्रॉम लास्ट 1.5 आवर। होपफुली यू एंजॉयड द सेशन। अगर सेशन एंजॉय कर रहे हो तो शायद कुछ रेटिंग वेटिंग का भी ऑप्शन आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे पता भी नहीं है, तो उन चीजों का जरा सा ख्याल रख लेना, ठीक है। चलो तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, तब तक के लिए जय हिंद।